दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो ये जो लीगल पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कई सारे लोग अपने केसेस के दौरान उठाते हैं कोर्ट के सामने। तो आपको अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपके मेंटेनेंस केस के साथ अगर हो रहा है या अगर आपका मेंटेनेंस केस नहीं भी चल रहा है तो भी इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कई सारे केसेस में मेंटेनेंस के केसेस में जब मैं डील करता हूँ तो मैं ये एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो वाइफ़ होती है उनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए बहुत बड़े-बड़े वकील उतरते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई-कोई जो वाइफ़ होती है, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कराने के लिए बहुत बड़े वकील को उतारती है, जिनकी फ़ीस ही 1 लाख रुपए पर हियरिंग या 5 लाख रुपए पर हियरिंग होती है। तो कई सारे क्लाइंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर मेरी जो वाइफ है उसको इतने बड़े वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी फीस ही करोड़ों में है, तो क्या इस बेसिस पे मैं मेंटेनेंस अमाउंट को देने से मना कर सकता हूँ? देखिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए किसी भी लीगल कानून के जो पूरे परिवेश में एक राइट मिला हुआ है हर एक इंसान को, राइट टू लीगल एड या अपने अधिकार का वकील आप चुन सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। भारत का संविधान ये देता है कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी भी वकील को चुन सकता है। अब एक चीज़ समझिए कि अगर आप ये पॉइंट जज साहब के सामने उठाते हैं कि जज साहब मेरी वाइफ को जो मेंटेनेंस के केस में उसको बहुत बड़े वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि जो वकील है वो ये बोल दे कि सर मैं तो फीस नहीं ले रहा। अब किसी भी वकील को आप जबरदस्ती तो नहीं फीस दे सकते ना, अगर उसका मन कर रहा है फीस लेगा, नहीं कर रहा तो नहीं लेगा। तो ये चीज़ समझिए कि कभी भी किसी भी वाइफ को अगर कोई भी बहुत बड़ा वकील उसके मेंटेनेंस केस में अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये एक ग्राउंड नहीं होगा, ना तो आपका मेंटेनेंस अमाउंट कम किया जाएगा और ना ही मेंटेनेंस देने से मना किया जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर बड़ा वकील नहीं रिप्रेजेंट कर रहा तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जो वाइफ को कई बार 5-5 वकील रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा ऑब्वियस का क्वेश्चन ये उठता है कि सर मेरे वकील को तो 5-5 वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मेरी वाइफ के पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो मेरे से मेंटेनेंस माँग रही है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, कई बार क्या होता है जब कभी भी एक वकील को आप हायर करते हैं, तो उसकी पूरी एक फर्म चल रही होती है या एसोसिएट चल रहे होते हैं। अब उस एसोसिएट में बहुत सारे वकील भी होते हैं, तो वकालतनामे में बहुत सारे एडवोकेट साइन कर देते हैं जो उनके जूनियर होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर एसोसिएट है या फर्म है, तो भी ये ग्राउंड वैलिड नहीं होता है, क्योंकि जूनियर्स तो हैं अपने वकालतनामा को साइन करते हैं या सीनियर ही उनको बोलते हैं कि वो वकालतनामा को साइन करें ताकि उनकी प्रैक्टिस मजबूत हो। तो अगर आपके वाइफ को मेंटेनेंस केस में कोई बहुत बड़ा वकील रिप्रेजेंट करे या बहुत सारे वकील रिप्रेजेंट करे, तो ये ग्राउंड नहीं बनेगा, ना ही आपका मेंटेनेंस अमाउंट कम होने वाला है और ना ही आपको मेंटेनेंस देने से मना किया जाएगा। तो ये थी छोटी-सी जानकारी, इस तरह की और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है तो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।